आतंकिस्तान को एक और झटका। पाकिस्तान में रह रहे आतंकी इस समय डर के साए में हैं। वो पाकिस्तान जो आतंकियों के लिए बड़ा हॉट स्पॉट था, वहां भला आतंकियों को डर के साए में जीने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा? इन सवालों का जवाब है ये तस्वीर। पाकिस्तान की धरती आज भी जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे कट्टर आतंकी संगठनों को पनाह देती है। पाकिस्तान की जमीन से हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रची जाती है, मगर अब बाजी पलट गई है। पाकिस्तान में लश्कर के खूंखार आतंकी की गोली मारकर हत्या। केपीके प्रांत के स्वाबी में आतंकी सरगना मौलाना काशिफ अली का मर्डर। रिपोर्ट के मुताबिक बाइक सवार बंदूकधारियों ने आतंकी काशिफ अली को घर के बाहर गोलियों से भून दिया। हत्या के बाद बाइक सवार फरार हो गए। एक समय था जब पाकिस्तान में रह रहे आतंकी रैलियां करने और भारत को कीदड़ भभकी देने से पीछे नहीं हटते थे। अब मंजर ऐसा है कि आतंकी अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरते हैं। क्योंकि महाकुंभ में अभी 8 दिन अभी बाकी है, लेकिन श्रद्धालुओं का प्रयागराज जाना कम नहीं हुआ है। पिछले 36 दिनों की बात करें तो पिछले 36 दिनों में 54 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है और अब भी ट्रेनों के जरिए, सड़क के माध्यम से श्रद्धालु प्रयागराज लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं भीड़ देखकर विपक्ष बौखला गया है। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ जैसे जैसे समापन की ओर बढ़ रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 36 दिन में करीब 53 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बाकी 8 दिनों में 80 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा। लेकिन प्रयागराज में महाकुंभ की वजह से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी है। गाड़ियों को एक एक इंच बढ़ना भारी पड़ रहा है, लेकिन श्रद्धालु हैं कि संगम स्नान के लिए आतुर हैं। उधर प्रयागराज की भीड़ देखकर अखिलेश यादव घबरा गए हैं। यही वजह है कि वो लगातार महाकुंभ पर उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को महाकुंभ के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। भीड़ है, लेकिन उसका अपना आनंद अलग है। उस भीड़ के बीच से ही आनंद लेने की आवश्यकता है। थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है, लेकिन चलना चाहिए। यही जीवन है और देखना चाहिए जीवन की मस्ती। पूरे देश भर से लोग आए हैं, उसके बीच से जा करके देखें, उनके उत्साह को देखें। क्या कह रहे हैं 144 साल बाद ये कौन सी तारीख किसने तय की? भारतीय जनता पार्टी वाले क्या साइंटिस्ट हैं? कुंभ का नाम महाकुंभ कर देना, महा आयोजन के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च करना। आपने जब बुलाया है लोगों को तो आपने इंतजाम करना चाहिए था। यह हकीकत है कि महाकुंभ की वजह से ट्रैफिक जाम है, ट्रेन में ठस्सम ठस है। व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिसकर्मी एक्टिव हैं, लेकिन भीड़ इतनी है कि जाम लगना स्वाभाविक है। पर जो श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगा लेता है, फिर उसकी भावनाओं को जानिए, तब पता चलेगा कि महाकुंभ में स्नान का आनंद होता क्या है। और आस्था की डुबकी लगाने वाले, आम हो या फिर खास, हर कोई अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा है। संगम का भव्य और दिव्य दर्शन करके बहुत आनंदित हूँ और केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी का और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि बहुत अच्छे इंतजाम हैं और 50 करोड़ से ऊपर लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ये सनातन धर्म अवलंबी जो लोग हैं उनकी आस्था का प्रतीक। माँ गंगा का या संगम के स्नान का तो एक अपना अलग आनंद है और हम इस मामले में बड़े सौभाग्यशाली हैं। जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, उस समय से अब तक पर्व के मौके पर तो नहाने का सौभाग्य मिला ही मिला, लेकिन बिना पर्व के, बिना त्यौहार के भी कई बार मुझे आने का यहाँ मौका मिलता रहा है और इलाहाबाद प्रयागराज हमारे लिए घर की तरह रहा है। जो भी हिंदुत्व का जो कार्य है, उस कार्य में शिवसेना का योगदान रहता है और आगे वाले दिनों में भी वो रहेगा।
और ये भी आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 19 तारीख को शिवसेना के सभी सांसद महाकुंभ का जो पर्व चल रहा है तो वहाँ पे पवित्र स्नान करने के लिए वहाँ पे सभी सांसद वहाँ पे जाने वाले हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के जाने का दौर जारी है। हर दिन करीब 1 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। अब विपक्ष को जलन हो या फिर मिर्ची लगे, लेकिन सनातन की शक्ति के समागम में हर कोई शामिल होना चाहता है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार महाकुंभ में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और सनातन के खिलाफ जहर उगलने वालों को करारा जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ में अपार भीड़ उमड़ रही है। 36 दिन और 54 करोड़ डुबकियां महाकुंभ में लोग लगा चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार यह आंकड़ा बढ़ रहा है। वीकेंड पर ट्रैफिक में रोज 20% की बढ़ोतरी हो रही है, बढ़त देखने को मिल रही है। 14,000 सरकारी बसें चल रही हैं जो कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए है। रेलवे औसतन 150 से 300 ट्रेनें रोजाना चला रहा है। 10,000 यात्री रोजाना विमान से पहुंच रहे हैं प्रयागराज। 15 फरवरी को एक दिन में 120 फ्लाइट प्रयागराज पहुंचती है। 700 से अधिक चार्टर्ड विमान उतरते हैं। तो जरा सोचिए कि भीड़ कितनी अपार होगी जो संगम नगरी महाकुंभ में पहुंच रही है ताकि आस्था की पवित्र पावन डुबकी वो लगा सके। यह आंकड़ा सीधे तौर पर बताता है कि यह भीड़ कितनी अपार है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात अमेरिका की करते हैं क्योंकि अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में भारत को भी इस टैरिफ का सामना करने पड़ेगा, लेकिन टैरिफ लागू होने से पहले ही भारत ने इसकी भरपाई की तैयारी भी शुरू कर दी है। कैसे? रिपोर्ट के जरिए देखिए। टैरिफ, टेरर और टेंशन। टैरिफ की तैयारी, टेंशन भारी। भारत की तैयारी, नया प्लान जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद दुनिया भर के देश टेंशन में हैं। लेकिन भारत ने इसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पहली बार बड़े टैरिफ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुलकर बातचीत की और बताया कि कैसे इसकी भरपाई की तैयारी की जा रही है। This budget has shown that there is a major step forward in terms of reforming India's customs duty and that regime which governs it.